रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मैंने हेडिंग डलवाया था, उसके अंदर मैंने आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल ऐसा कुछ पढ़ा दिया था। अब हम लोग रिएक्शंस विथ मेटल, और मतलब अल्कोहल या फिनोल की रिएक्शन जब आप मेटल के साथ कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ये हम लोग को चेक करना है। तो लिखें पहला रिएक्शन लिखे, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, राइट। अल्कोहल एंड फिनोल react with active metals. Alcohol and phenol react with active metals like sodium, potassium, aluminum, sodium, potassium, aluminum to produce corresponding alkoxide or phenoxide. Alcohol and phenol react with active metals like sodium, potassium, aluminum to produce corresponding alkoxide or phenoxide with the evolution of hydrogen gas, with the evolution of hydrogen gas, corresponding alkoxide or phenoxide. Alkoxide means अल्काइल के साथ जब वो ऑक्साइड बनाएगा तो अल्कोक्साइड, एंड फिनोल का जो ऑक्साइड पार्ट है तो फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉक्साइड बहुत ही एक कॉमन चीज है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, व्हाट इज अ फिनॉक्साइड। एग्जांपल देखते हैं, ट्वाइस ऑफ ROH व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम। अब ये सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कहती है कि क्या बनाएगा, RO- फॉर्मेशन करेगा और ये सोडियम वहां जाके लग जाएगा, और चूंकि यहां 2 मॉलिक्यूल थे तो इसका भी 2 मोल मिलेगा, और साथ में यहां पे आपको क्या मिलेगा, 1 H और 2 H, 2 H मिलकर क्या बना लेगा, H2 गैस। तो इस प्रकार से एक केमिकल रिएक्शन वहां पर होगी। सिमिलरली इस तरह से कहीं पर अगर आप फिनोल भी देखते हैं तो फिनोल के साथ भी जब आप सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन इसी प्रकार से होगी कि यहाँ पे आपको 2 फिनॉक्साइड आयन मिलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। थ्राइस ऑफ CH3OH, इसकी रिएक्शन जब आप एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो भी आपको एग्जैक्टली वही कंपाउंड मिलेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मिल जाएगा, CH3O-, इसके सामने 3, और यहां पर आपको एल्युमिनियम। ये इस प्रकार से कंपाउंड आपको मिलेगा, दिस 3, वाई, बिकॉज ये क्या होता है 3+ और ये क्या है 3-, तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा और साथ में आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, और ये बॉन्ड इसलिए टूटता है क्योंकि ये क्या है, एक एसिडिक बॉन्ड है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में विशेष करके चर्चा की थी, और उसमें हमने कंक्लूड किया था कि सबसे ज्यादा एसिडिक अगर कोई है तो वो है फिनोल, उससे कम एसिडिक वाटर, और वाटर के बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। इस प्रकार से लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा बहुत ही डिटेल में की थी। इसके बाद एक और स्पेशल केस यहां पर डालिए, एक स्टेटमेंट यहां पर लिखिए, राइट। इन एडिशन टू दिस, phenols react with aqueous NaOH, phenols react with aqueous NaOH to produce sodium phenoxide and water। NaOH aqueous, ये रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। NaOH aqueous के प्रेजेंस में क्या देता है, ये आपको सोडियम फिनॉक्साइड देगा, O- Na+, और साथ में आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। H यहां से मिलेगा और OH यहां से, और दोनों मिलकर क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। तो फिनॉक्साइड बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, सिंपली सोडियम डालिएगा तो भी फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और आप NaOH डालिएगा तो भी फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो ये 2 तरीके से आप फिनॉक्साइड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया। लिखें सेकेंड रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन, राइट द सेकेंड रिएक्शन एज ईस्टरिफिकेशन। कुल मिला के मेटल्स के साथ जो रिएक्शन हो रही थी वो मैंने आपको बता दिया है। मेटल्स के साथ कोई भी रिएक्शन होती है तो वो किस प्रकार से होती है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, एल्युमिनियम के साथ हो रही है तो क्या हो रहा है, और NaOH,
एडिशन टू मेटल जो आर एक्टिव मेटल है, आप NaOH भी जब डालते हैं फिनोल में तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, फिनॉक्साइड में। प्रिपरेशन मेथड में हमने ये वाला स्टेप भी देखा हुआ है। चलिए मिटाऊं इसे। अब हेडिंग डालें ईस्टरिफिकेशन। ये भी रिएक्शन पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं अपने जीवन में। ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? राइट, एल्कोहल एंड फिनॉल react with carboxylic acid. Alcohol and phenol react with carboxylic acid, acid chloride and acid anhydride to form ester. Acid anhydride to form ester. C double bond O OH when react with R dash OH in presence of acid. ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ऑब्वियसली अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O, यहां पर O R डैश प्लस यहां से आपको और दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा, H2O। सेकेंड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज H2O। ये आपको कंपाउंड इस प्रकार से मिलेगा। दिस इज अ रिएक्शन इन विच ईस्टर इज फॉर्म। दिस इज द रिएक्शन इन विच ईस्टर इज फॉर्म। और दिस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ईस्टर मिल रहा होता है उसको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें ईस्टर्स मिल रहा होता है उसको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड इसलिए टूट रहा है बिकॉज ये अल्कोहल एसिडिक नेचर का है और ये अगर एसिडिक है तो वहां O- प्रोड्यूस होगा। O- आके इसके कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। तो वो एक बॉन्ड छोड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड यहाँ से लीव कर जाएगा, ये लीव करेगा, सिस्टम में H+ था, OH- दोनों मिलकर पानी बना लेंगे और ये ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा तो RC डबल बॉन्ड हो OR डैश आपका रिएक्शन होगा। समझ में आया? अगर मैकेनिज्म आ गया समझ में। ये यहाँ पे माइनस है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस। ये माइनस है, इसका मतलब ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज है और इसके ऊपर डेल माइनस। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपको लग गया O और उसके बगल में लग गया R डैश और यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे तो ऑब्वियसली एक ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। और जैसे ही लीव करेगा तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग जाएगा OR डैश और ये नेगेटिव ये यहाँ पर जो नेगेटिव था वो इसके ऊपर आया था। अगर ये नेगेटिव इसको दे देगा तो ये कॉम्पनसेट हो गया और ये नेगेटिव लेकर निकल जाएगा। वो नेगेटिव OH- जो यहाँ से निकला है और वहां जो H+ है दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन ना कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तब मिलता है, जबकि सेम चीज की रिएक्शन अगर आप करवाएं एसिड एनहाइड्राइड के साथ और एसिड क्लोराइड के साथ तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए मैं एसिड क्लोराइड के साथ करा के दिखाता हूं। RC डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपने ROH से कराई है। अभी अगर इसको भी आप एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, माइनस। इसके ऊपर ऑलरेडी डेल प्लस पैदा हुआ है, ये माइनस आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकलेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग जाएगा O और यहाँ पर R डैश और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, HCl, क्योंकि H यहाँ निकला और Cl माइनस, तो दोनों मिलकर आपको HCl एज अ कंपाउंड मिलेगा। तो ये भी एक रिएक्शन है बहुत सरल सी। और एक रिएक्शन होती है जब आप एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। एसिड एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड, बिकॉज यहाँ पे कोई H ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। और ये ROH है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर भी वही कहानी होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। ये वाला ग्रुप टूटेगा, इसके ऊपर माइनस, ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा। एक्चुअली इसके ऊपर नहीं अटैक करता है, ये अटैक करता है किसी एक कार्बन के ऊपर। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो प्रोडक्ट देखिए R, ये C डबल बॉन्ड O, उस पर क्या लग जाएगा OR डैश
ये R डैश ले लीजिएगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन कहां से आ रहा है। और आपके पास दूसरा क्या बचा हुआ है, RC डबल बॉन्ड O और यहां से H, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पे लग जाएगा OH। इस प्रकार से जो रिएक्शन होती है वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। एसिड एनहाइड्राइड के केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलता है, ईस्टर के साथ साथ एक आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। गॉट इट? तो ये तीन आपने स्टेटमेंट यही लिखा होगा ना, अल्कोहल एंड फिनोल व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, इट गिव्स ईस्टर along with various प्रोडक्ट, जैसे वहां वाटर, यहां HCl और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से अलग अलग रिएक्शन होती हैं। डन? कोई दिक्कत तो बताइए। और ये सारी की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो नोट डाल के लिखिए, ऑल द अबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, all the above reactions are reversible in nature. In order to make it irreversible, the products so formed such as water, HCl are removed as soon as they are formed. The product so formed, water or HCl, are removed as soon as they are formed. Got it? As soon as they are formed, so that it shifts the equilibrium in right direction. So that it shifts the equilibrium in right direction. राइट हैंड साइड पे वो इक्विलिब्रियम को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। एक छोटा सा सब हेडिंग डालिए इसी रिएक्शन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ASPIRIN। एस्प्रिन काहे में लेते हैं, कुछ याद है? हाँ, जो लोग बायो बैकग्राउंड से उनको पता होगा। एस्प्रिन क्यों खाते हैं हम लोग? माथा दर्द में। और क्रॉसिन होता है, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये दवाई के ही कुछ नाम है। क्या चीज में खाते हैं आप लोगों को पता है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर मैं पढ़ाऊं तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो अगर डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे तो डॉक्टर साहब से भी आपको पता चलेगा एस्प्रिन किस काम में आता है। तो एस्प्रिन इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज यूजफुल फॉर सम और द अदर मेडिसिन में वो काम में आता है। एस्प्रिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिखिए, व्हेन salicylic acid reacts with SALICYLIC, salicylic acid, SALICYLIC, when salicylic acid react with acid anhydride in presence of acid, when salicylic acid react with acid anhydride in acidic medium, the addition of acyl group takes place. The addition of acyl group takes place to form aspirin. The addition of acyl, the formation of acyl group, ACEYL, acyl group takes place. क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, ACETYL, एसिटाइल ग्रुप टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ACETYL, एसिटाइल ग्रुप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन. दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन. एसिटाइलेशन रिएक्शन, आपने एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ा है, कहां पढ़ा था? फिडिल क्राफ्ट में. फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. दिस इज एसिटाइलेशन रिएक्शन, याद रखिएगा. अब देखिए सैलिसाइक्लिक एसिड कैसा होता है,
तो पहले तो सैलिसाइक्लिक नहीं, सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड। इस एसिड में आप क्या डाल रहे हो, इस एसिड में आपने डाला है एसिड एनहाइड्राइड, आपने डाला एसिड एनहाइड्राइड, और इस एसिड एनहाइड्राइड से किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। जैसे ही आप ऐसा करोगे क्या होगा, ध्यान से देखिए, अल्कोहल का यहां पर जो H ग्रुप है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर क्या बनेगा, माइनस, यहां जो माइनस है ये दोनों में से किसी एक के ऊपर अटैक करेगा। मैं सर चूंकि सिमेट्रिकल है किसी एक तरफ अटैक करा देता हूं। अगर ये ऐसा अटैक करेगा तो ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप जो यहां पर अटैक होकर आया है, ये इस O माइनस में ये ग्रुप आके लग जाएगा, और ये क्या है, इसके ऊपर लगेगा C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो जाएगा CH3। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये CH3 यहां लग गया, गॉट इट। और आपके पास बचा हुआ क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां का H, आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर मिल जाएगा OH। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस तरह के रिएक्शन में ये होती है पता करना कि कहां से क्या चीज निकल रहा होता है और कौन सी चीज कहां जा रही होती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। H जो निकला है वो कहां गया है, इसके साथ वाले के पास, और ये ग्रुप आके वहां अटैच हो गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसी पर्टिकुलर कंपाउंड को ये, अच्छा यहाँ COH तो भूल ही गया लगाना, ये COH तो यहां लगा ही हुआ है ना पहले से। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्पाइरिन, ASPIRIN। इसका अगर पूरा नाम आप बोलूं तो इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड from salicylic acid is known as acetylation reaction, acetylation reaction, got it। एस्पाइरिन हम लोग कब खाते हैं, जब कोई एलर्जिक चीज हमें हो जाती है। जैसे एक बार आपने ऐसे कभी आपने देखा होगा कि नया बेडशीट बिछाया और उसके ऊपर आप सोए तो पूरे शरीर में चकत्ता चकत्ता हो गया, पूरा शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि, या कई बार बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आप बहुत ज़्यादा खांसने लग जाते हैं, या फिर आपका शरीर कई बार फूल जाता है। कई ऐसा हुआ है शरीर फूलने का केस, बहुत देर तक पाँव लटका के बैठे हैं, बस में 16-16 घंटे का ट्रैवल किए हों, तो उसके बाद देखेंगे पाँव में एक सूजन आ जाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा सो के उठते हैं तो भी मुंह फूला हुआ लगता है, ऐसे कभी हुआ है। उन सारे केस में एंटी इन्फ्लेटरी जो मेडिसिन है उसमें क्या पाया जाता है, एस्पाइरिन पाया जाता है, जो ये सब काम में, ये सब चीज़ों में मदद आता है। वैसे बायोलॉजी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा कि ये और कहाँ कहाँ यूज में आता है। जो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं वो बस एक लाइन वहाँ लिख लें, एस्पाइरिन पोसेस एनाल्जेस्टिक, एस्पाइरिन पोसेस एनाल्जेस्टिक ANALGESIC एंटी इन्फ्लेमेटरी INFLAMMATORY एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। पायरो मीन्स हीट, एंटीपायरेटिक मीन्स जहां पर जलन हो रहा है उसको ठंडक करने के काम में भी आता होगा, जैसे इस वर्ड से पता चल रहा है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज, एंटीपायरेटिक, पायरो वर्ड मतलब होता है जहां हीट है, पायरेटिक मतलब जहां हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, एंटीपायरेटिक मतलब हीट को ठंडा करने के काम में आता होगा। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। यहां पर आपका OH वाला जो बॉन्ड टूटने वाला सिलसिला था वो वाला कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि अल्कोहल दो प्रकार से काम करता है, एक जहां पर R, O और H, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी को हमने बहुत डिटेल में देखा कि अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बेसिस पर रिएक्शंस देखें कि जब कभी भी एक्टिव मेटल किसी भी अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो या तो वो अल्कोक्साइड बनाता है नहीं तो फिनॉक्साइड बनाता है। और एक एडिशनल बात यह भी पता चली कि फिनोल के केस में अगर आप सिर्फ मेटल ना डाल रहे हो, आप मेटल ऑक्साइड
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल रहे हैं एक्वस मीडियम में तो भी वो फिनॉक्साइड बनाता है। सेकेंड रिएक्शन आपने देखी इस्टरिफिकेशन की, जहां पे अल्कोहल को आपने किसके प्रेजेंस में डाला, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एसिड क्लोराइड, तीसरा एनहाइड्रिक एसिड एनहाइड्राइड। सारे के केस में आपको ईस्टर के साथ साथ पानी, HCl और एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल रहा था। और लास्ट जो आपने देखा वो ये देखा कि किस तरह से हम लोग सैलिसाइलिक एसिड में एक एनहाइड्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डालते हैं तो कैसे एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, जहां पे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बनता है और साथ में आपको ये ग्रुप तो जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है। ये इन एस्पिरिन का फॉर्मेशन है। कई बार एग्जाम में एस्पिरिन के ऊपर ही सवाल पूछ लेते हैं कि एस्पिरिन का फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर प्रोसेस में होता है, या कई बार एसिटाइलेशन रिएक्शन के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। कहीं से भी सवाल पूछे ये रिएक्शन आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड लिखें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सेकंड हेडिंग डालें। अब हम लोग किसके बीच का बॉन्ड तोड़ने वाले, R और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो अब हम लोग ये दूसरी वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को तोड़ते ही आपका जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है वो समाप्त हो जाएगा। हेडिंग डालें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। लिखें उसके अंदर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड टेक्स प्लेस ओनली इन अल्कोहल। The reaction involving cleavage of COH bond takes place only in alcohol। ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाता है, अल्कोहल में। कोई बताएगा why this reaction is not seen in case of phenol? This reaction is not seen in case of phenol, why? ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये कहानी संभव नहीं है। चलिए देखिए, फिनोल शोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, फिनोल शोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो एक ही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि फिनोल जहां पर रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वो ये वाला बॉन्ड तोड़ता है, वो एक ही है जब वो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है। तो याद रखिएगा एक्सेप्ट जिंक फिनोल और किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन आपको ध्यान देना चाहिए कि फिनोल जब कभी भी जिंक के साथ रिएक्ट करता है, बहुत ही सरल सा रिएक्शन आप देख के भी समझ जाएंगे। सपोज करिए ये आपका फिनोल है, वैसे तो मैं लिखवाऊंगा आगे चल के। इस फिनोल में आपने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, और जैसे ही आप इसमें जिंक डालेंगे ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल बेंजीन में, और आपके ऊपर क्या मिल जाता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत ही सरल रिएक्शन है। ये क्या कर देता है, ये यही एकमात्र रिएक्शन है जो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ के Zn ऑक्साइड और H जो है वो वापस से कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। तो ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जहां पर ये वाली बॉन्ड टूटती है, और एल्स कोई भी ऐसी रिएक्शन ऐसी नहीं है जहां पर ये बॉन्ड टूटेगी। ठीक है, लिखेंगे आगे चल के। हेडिंग डालें रिएक्शन विथ, तो ये इसके अंदर कई सारे रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, पहले सारे रिएक्शन के नाम लिख लिए। The following reactions has a cleavage of, the following reactions has a cleavage of COH bond, between COH bond. पहला reaction with hydrogen halide, reaction with phosphorus trihalide, reaction with phosphorus trihalide. Third dehydration reaction, third dehydration reaction, fourth oxidation reaction, and fifth addition of heated copper, addition of heated copper, addition of heated copper। तो कुल मिलाकर आपको 5 रिएक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ना है। पहला रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सेकेंड रिएक्शन विथ phosphorus trihalide, dehydration reaction, oxidation reaction and addition of heated copper। काफी सरल सरल से रिएक्शन है, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। पहला लिखें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, पहला लिखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड।
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसी टेस्ट को हम लोग लुकास टेस्ट बोलते हैं, LUCAS, लुकास टेस्ट, LUCAS, लुकास टेस्ट। और लुकास टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बता सकता है? आप लोग सब लैबोरेटरी में किए होंगे सब रिएक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, खास करके भाईवा वाले टीचर जो आपसे भाईवा लेंगे, जो फाइनल एग्जाम में आपको भाईवा देना पड़ता है, उसमें वो आपसे पूछते हैं कि लुकास रिएजेंट का क्या काम है। तो ध्यान रखिएगा, लुकास रिएजेंट का क्या काम होता है, ये अल्कोहल की डिग्री के बेसिस में उसे डिफरेंशिएट करता है। इट डिफरेंशिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल। कैसे डिफरेंशिएट करता है, मैं एक लाइन में आपको समझाता हूं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो द मोमेंट आप उसको किसी भी HX के साथ डालेंगे, डालते ही वो रिएक्शन करने लग जाएगा। अगर आपने HX डाला 3 डिग्री अल्कोहल में और डालते ही वो रिएक्ट करने लग गया, इसका मतलब वो क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब वो कुछ बुलबुला जैसा छूटने लग जाएगा, या रिएक्शन होगी तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल डाला है, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट के बाद रिएक्शन में आता है, यानी अभी आप डालेंगे तो तुरंत डालते ही कुछ नहीं होगा, 5 मिनट के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 6ठे 7वें मिनट या 10वें मिनट के बाद आप कंफर्म बोल सकते हैं कि ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। बिकॉज 3 डिग्री होता तो तुरंत रिएक्शन हो जाती, 2 डिग्री होता तो 5 मिनट में रिएक्शन होती, और 6ठे 7वें मिनट 8वें मिनट के बाद भी रिएक्शन नहीं हो रही है, आधे घंटे में होती है। इसका मतलब है कि वो पक्का 1 डिग्री अल्कोहल होगा, बशर्ते कि आपने जो कंपाउंड लिया है वो अल्कोहल ही हो, तभी आप ना ये कंक्लूड करेंगे। आप अल्कोहल डाले ही नहीं है तो जिंदगी भर बैठे रहिएगा, हो सकता है दोनों सॉल्युबल मटेरियल हो, नॉन रिएक्टिव हो, तो कभी ना रिएक्ट करे। तो अल्कोहल अगर आपने लिया है, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो वो बाय टाइम पीरियड्स आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कोहल है। ये बात समझ में आ गया? लिखें, अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। और रिएक्शन बहुत ही सरल, काफी आसान सा रिएक्शन। ROH when react with HX, ROH when react with HX in presence of anhydrous FeCl3, ROH when react with HX in presence of anhydrous FeCl3 या AlCl3, ये क्या करेगा, यहां से इस प्रकार से पानी निकाल लेगा और आपको क्या दे देगा, RX प्लस वाटर। ये रिएक्शन कोई पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। कहां पे पढ़ा है? प्रिपरेशन ऑफ RX में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने अल्कोहल में HX मिलाया था इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म भी आपको सिखाया था इसका। तो वहां पे सीधे RX प्लस वाटर मिलता है, लिख लीजिए। उसके नीचे बस एक बात लिख लीजिएगा, ये रिएक्शन लिख लेने के बाद, the difference in reactivity of 3 classes of alcohol, the difference in reactivity of 3 classes of alcohol, when it react with HCl, specifically किसके साथ, HCl के साथ, specifically when it react with HCl, distinguishes them from one another, distinguishes them from one another, distinguishes them from one another. This test is called as Lucas test. This test is called as Lucas test. This test is called as Lucas test, in which 1 degree alcohol shows turbidity, shows 1 degree alcohol, 1 degree alcohol do not show turbidity at room temperature. 2 degree alcohol shows turbidity
2 degree alcohol shows turbidity after 5 minutes, and 3 degree alcohol shows turbidity as soon as the reaction is, as soon as the HCl is added to it, as soon as the HCl is added to it, as soon as the HCl is added to it. अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले लुकास रिएजेंट किसे बोलते हैं तो क्या आंसर होगा? व्हाट इज लुकास रिएजेंट? अगर यही सिर्फ पूछ ले व्हाट इज लुकास रिएजेंट तो आपका आंसर क्या होगा? HCl अल्कोहल। अल्कोहल को लुकास रिएजेंट क्या है? तो अल्कोहल और HCl का मिश्रण है। तो ये लिख लीजिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें नो टर्बिडिटी, इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होती है। इसमें टर्बिडिटी होगी आफ्टर 5 मिनट्स, और ये जो तीसरा वाला है इसमें टर्बिडिटी होती है इमीडिएटली, इसमें टर्बिडिटी होती है इमीडिएटली, इमीडिएट टर्बिडिटी। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसको हम लोग लुकास टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो डिग्री ऑफ अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम में आता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख लेने के नीचे लिखिएगा रीजन ऑफ टर्बिडिटी। ये तो लिख लिया होगा आपने पहले ही, ये तीनों जल्दी से लिख लीजिए। यहां पे नीचे लिख लीजिएगा इमीडिएट टर्बिडिटी। अब मैं कह रहा हूं रीजन ऑफ टर्बिडिटी क्या है। एग्जाम में अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे दे कि भाई क्यों टर्बिडिटी दिखाता है लुकास रिएजेंट, या आपसे असर्शन रीजन में ही पूछ ले कि भाई आप बताइए कि टर्बिडिटी रिएक्शन में क्यों होती है, तो उसको समझने के लिए एक लाइन बस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों टर्बिडिटी देखी जाती है लुकास रिएजेंट में जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। लुकास रिएजेंट जो है उसको बोलते हैं कॉन्क HCl प्लस ZnCl2। दिस इज लुकास रिएजेंट। ये बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, यानी अल्कोहल्स में लुकास रिएजेंट सॉल्यूबल होता है। वेयर एज जैसे ही ये क्या फॉर्मेशन होगा, अल्काइल हलाइड फॉर्मेशन होगा, अल्काइल हलाइड फॉर्मेशन होगा, ये उसमें क्या हो जाता है, इनसॉल्यूबल हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इनसॉल्यूबल। और कोई भी चीज जैसे ही इनसॉल्यूबल होगी वो क्या करने लग जाएगी, टर्बिडिटी, मतलब भपकने टाइप का लग जाएगा, तो वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। तो लुकास रिएजेंट अल्कोहल में सॉल्यूबल होता है, वेयर जैसे ही अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा वो इनसॉल्यूबल होगा, और इनसॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन लुकास रिएजेंट विल प्रोड्यूस टर्बिडिटी। ये लाइन आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड अगर प्रोड्यूस हुआ तो पहले वो सॉल्यूबल था पर बाद में इनसॉल्यूबल हो गया, और जैसे ही वो इनसॉल्यूबल हुआ वैसे ही टर्बिडिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहां पे FeCl3 या फिर इसकी जगह पे आप क्या डालते हैं, ZnCl2, काम चलेगा। गॉट इट। ये लुकास रिएजेंट है और इस प्रकार से आपका रिएक्शन हो रहा होता है। कोई डाउट तो पूछिए। तो रीजन ऑफ टर्बिडिटी लिख लिए, राइट। रीजन ऑफ टर्बिडिटी, व्हाट इज द रीजन ऑफ टर्बिडिटी, राइट। लुकास रिएजेंट that is concentrated HCl plus ZnCl2
Lucas reagent that is concentrated HCl plus ZnCl2 is soluble in alcohol, whereas as alkyl halide are produced, they are immiscible in Lucas reagent. As alkyl halides are produced, they are immiscible in Lucas reagent and produces turbidity in the solution. Next, reaction with phosphorus trihalide. And pentahalides. Reaction with phosphorus trihalide and pentahalide. ये भी रिएक्शन आपके लिए कोई नया रिएक्शन नहीं है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये भी आपने कहां पढ़ा था? ये भी आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। क्या करते हैं आप लोग ROH में क्या डालते हैं? ROH में आप क्या डालते हैं? PCl5। ROH में आप डालोगे PCl5, तो रिएक्शन मैंने बताई थी, क्या बनेगा? बीच में बनेगा POCl3 प्लस HCl प्लस यहां पर क्या बनेगा? RCl। ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी मैंने आपको करके मैकेनिज्म के साथ दिखाया था और PCl5 का स्ट्रक्चर भी बताया होगा, क्योंकि PCl5 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो 2 बॉन्ड इसके अलग लेंथ के होते हैं और 3 बॉन्ड अलग लेंथ के होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाता है। इस बॉन्ड के टूटने पर एक बॉन्ड ये जो कंपाउंड है वहां चला जाएगा, ये ऑक्सीजन उठ के यहां आ जाता है और ये ROH के तीनों बॉन्ड, तो अभी ऑब्वियसली मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा। ये बॉन्ड टूटता है और ये भी टूटता है, ये ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, H एक Cl के साथ आ जाएगा और R दूसरे वाले Cl के साथ बनकर वो प्रोडक्ट बना लेता है। ये मैंने आपको वो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में पढ़ाया था। सिमिलरली सेकेंड एक और है, जब आप ROH को PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है ROH को PCl3 के साथ? तो आप याद होगा ये वाली रिएक्शन आप थ्राइस ऑफ अल्कोहल प्लस PCl3, इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं तो आपको थ्राइस ऑफ RCl और साथ में आपको H3PO3 इस तरह का कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है। ये P के साथ 3 OH लग जाएंगे तो वो H3PO3 हो जाएगा और ये R के साथ 3 Cl लग जाएंगे तो RCl हो जाएगा। ये रिएक्शन भी मैंने आपको करवा रखी है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। और भी मैंने आपको एक कराया था कि अगर ये PBr3 के साथ कराएं, यानी PBr3 और PI3 के साथ, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? आपको रेड फास्फोरस यूज करना पड़ता है, याद है? लिखवाए थे ना, जब 3 टाइम्स ROH रिएक्ट विथ PBr3 तो आपको इसकी रिएक्शन कराने पड़ती है रेड P प्लस Br के प्रेजेंस में, Br2 के प्रेजेंस में। और सिमिलरली जब आप इसको PI3 के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन आपको कैसे करानी पड़ती है? रेड P प्लस I2 के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट सेम मिलेगा, यहां पे मिलेगा RBr, यहां पे मिलेगा थ्राइस ऑफ RI, ये प्रोडक्ट यहां पे साथ में आपको यहां पे भी क्या मिलेगा? H3PO3 और यहां पर भी क्या मिलेगा? H3PO3। ये सारी रिएक्शन जो कि पहले से पढ़ाई हुई है, वापस से इसका मैकेनिज्म बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। हेडिंग डालें, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, पर ये रिएक्शन आपने ऐसे नहीं पढ़ा था। आपने ये पढ़ा हुआ है कहां पे? क्लास 11th में पढ़े हैं, जहां पे आपने फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था। डिहाइड्रेशन मैं अभी दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कैसे आपने पढ़ा था। हेडिंग डालें, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। लिखें, एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल का रिमूवल होना इज डिहाइड्रेशन। दैट इज रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आप वहां से क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो एल्कोहल से आप वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं टू फॉर्म एल्कीन्स।
alcohol undergoes dehydration, that is removal of molecule of water, that is removal of molecule of water for the formation of alkene, for the formation of alkene in the presence of protic acid, in the presence of protic acid such as H2SO4 और H3PO4, H2SO4 प्रोटिक एसिड मतलब जो H प्लस दे, H2SO4 और H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस ZnCl2 और Al2O3, एनहाइड्रस ZnCl2 और Al2O3, इस तरह से जहां कहीं भी पानी निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। अब जरा ध्यान से देखिए डिहाइड्रेशन कैसे होगा। ये अगर एक कार्बन है, इसके ऊपर एक तरफ H लगा है और इसके तरफ एक तरफ OH लगा है, तो इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ? H2SO4 के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। ये क्या करेगा? यहां से पानी निकाल लेगा और पानी निकलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? ये रिएक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में आपको ये रिएक्शन पढ़ाई गई थी। तो ये काफी सरल सा रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल से आप ऐसा बनाते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होता है वो भी मैं बताता हूं आपको। सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं? जिस के ऊपर H लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है, उस पर अगर एक और कार्बन लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और इस प्रकार से जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन होने के क्रम में जो आपका टेम्परेचर है और जो कंसंट्रेशन है दोनों का दोनों घट जाता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं 85% H3PO4 के प्रेजेंस में। 85% मतलब आपने कंसंट्रेशन घटा दिया। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब है कि जो H प्लस का जो वैल्यू है उसको आपने घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि यहां से जो कार्ब कैटायन प्रोड्यूस होगा वो कैसा प्रोड्यूस होगा? 2 डिग्री का, क्योंकि ये कार्बन और इधर भी एक कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री इज ऑलवेज स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा थी, तो ये खुद से होना चाह रहा है, इसलिए आपको एडिशनली बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, वहां से और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा आपको कि यहां पे अगर मैं 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप देखेंगे तो मात्र 20% H3PO4 लेना पड़ता है, और वो भी 300 टेम्परेचर जो लेते हैं वो 358 केल्विन। 358 केल्विन का मतलब होता है 50-60 डिग्री सेल्सियस। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? अच्छा, यहां पर जो 20% लिया वो इसलिए क्योंकि जब ये OH हटेगा तो यहां पे कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज में अगर 3-3 ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा स्टेबल, बिकॉज इसका जो इंटरमीडिएट है वो क्या है? कार्ब कैटायन। और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री में आपको सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, 2 डिग्री में उससे ज्यादा, और 1 डिग्री में आपको टेम्परेचर सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। होप कि ये लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है कि क्यों ये टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो क्यों आया है। टेम्परेचर का वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा आप यहां से क्या निकाल लीजिए? वाटर निकाल लीजिए। जैसे ही आप वाटर निकालेंगे तो इधर ऐसा आ जाएगा और इस तरफ एक तरफ CH3 और यहां पर खाली। सिमिलरली जब आप यहां से निकालेंगे तो ये इस प्रकार से यहां पे बनेगा और इस तरफ CH3 और दूसरी साइड भी यहां पे क्या बन जाएगा? CH3। तो इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि काफी सरल है। साथ में तीनों के क्या बनेगा? वाटर तो साथ में बनना ही है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो अल्टीमेटली वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द 3 रिएक्शंस। तीनों के तीनों रिएक्शन से आपको पानी मिलेगी। इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। गॉट इट? ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, लिख लीजिए। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ इथीन by the elimination of proton. Formation of ethene by the elimination of proton. ये लिख लिया ना सब लोग?
लिख चुके? चलिए मैं फट से तीनों स्टेप एक ही साथ करके दिखा देता हूं, अलग अलग ना करके मैं एक ही साथ दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे रिएक्शन हो रही है। बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन होती है। क्या है रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, ये आपका कंपाउंड है, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर H लगा हुआ है, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज इस प्रकार से OH है, ये आपका अल्कोहल है। ये जो अल्कोहल है ये H+ के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। एसिड प्रेजेंट होगा तो ये पहले स्टेप में क्या बनाएगा, ये वापस से ऐसे ही लिख लीजिए जैसे आपने लिखा था, सिर्फ इसके प्रेजेंस में ये इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपको लग जाएगा OH और H। ये इस प्रकार का सेटिंग, सॉरी, ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है क्या? ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। अगर ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा तो वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा, तुम मुझे दे दो, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, बाजू वाले के ऊपर। ये पॉजिटिव चार्ज अब किसके ऊपर आ गया, इस बाजू वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साथ में आपको क्या मिल गया, पानी मिल गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, दिस इज योर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप आपने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकंड स्टेप आपने क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। और थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप यहां पर जो हाइड्रोजन है, अब यहां पे कार्ब कैटायन है, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को दिया जा सकता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर सो जाएगा और पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, C दिस, और इधर से H, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, H+। चूंकि H+ कैटलिस्ट था तो स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी आपको वापस मिल गया। पर ध्यान से समझिएगा ये रिएक्शन में खेला क्या है। अगर एक सवाल आपको दे दूं और मैं मैकेनिज्म न बताता तो शायद आप उसको ना सॉल्व कर पाते। क्या खेला है वो देखिए। जो एसिड आपको मिला है रिएक्शन से वो पानी में घुसा हुआ है, और जो कार्बन वाला H है वो आपको बाद में वापस मिलता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? नहीं, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज योर D, this is OT and this is reacting with H+। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो ये प्रोडक्ट वही बच्चा सही बना सकता है जिसको पता है कि कहां से क्या चीज लेने वाले हैं। हर जगह H रहने से तो आप क्या पानी निकालना कहीं से निकाल दीजिएगा, लेकिन इस केस में वही सही आंसर दे पाएगा जो मैकेनिज्म जानता होगा। तो ये OT मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है कि ये OT लोन पेयर बन के इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। बाद में ये पानी बन के निकलेगा, तो पानी कौन निकलेगा, HTO। H2O आपको पानी की तरह मिल जाएगा, गॉट इट। और फिर पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर। ये पॉजिटिव नहीं रख के ये D को यहां से बोलेगा मैं लेके निकल जाऊंगा, ये D को यहां से लेके निकलेगा, तो यहां पर जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार का होगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, D+। ये आपका रिएक्शन होना चाहिए। तो ये आपको लॉजिक क्लियर तभी हो पाएगा जब आप क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। बोर्ड में तो खैर नहीं पूछते इस तरह का, पर जेईई में इसका ये फेवरेट तरीका है कि बच्चों को ये पता करने का कि भाई मैकेनिज्म कितने बच्चे जानते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म आप तभी, यही प्रोडक्ट आप तभी बता पाइएगा जब आप उसका मैकेनिज्म जानते हैं। और एल्स आपको पानी निकालना था, आप यहां OT लिखते, आप D2O निकाल देते और D2O के साथ H+ डाल देते, कहानी वहीं खत्म हो जाती, आपका सारा जो होशियारी है वो निकल गया होता। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म जानते हैं तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन, हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन हो जाती है, कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन, यानी अल्कोहल में जब आप क्या डालिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिएगा तो अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक चार्ट लिखवाए थे, याद होगा। प्रिपरेशन मेथड में क्या कर रहे थे, अल्कोहल या कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट डाल के अल्कोहल बना रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, उसी अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर क्या निकाल रहे हैं, कुछ आगे के प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये फिर हम लोग कहां पढ़ेंगे बोलिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में।
क्यों? ROH में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो बन क्या रहा है? एल्कोहल। तो यहां का ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगले चैप्टर का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सब रिपीटेशन होता है ना, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन इसका है वो किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और कहीं का कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका केमिकल रिएक्शन है। ऑब्वियसली यहां पर रिएक्टेंट की तरह और वहां पर प्रोडक्ट की तरह, तो एक ही बार पढ़ाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज रिपीट होती जाएगी। अब जैसे 2 चैप्टर पढ़ लिया तो अब एल्कोहल से बनाने का जो एल्डिहाइड का प्रोसेस है वो भी खत्म, एराइल हैलाइड से बनाने का जो प्रोसेस है एल्डिहाइड का वो भी खत्म। अब जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं वो सारा रिएक्शन तो आप पढ़ चुके, अब सिर्फ खाली नाम लिख के उसके नीचे रिएक्शन लिख लेना है। तो जैसे ही जैसे तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर में बोलूंगा कि सब कुछ आपको पता है और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खैर, ऑक्सीडेशन लिखें। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड मतलब ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हमेशा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ये बॉन्ड आपको फॉर्म कराना है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड with the cleavage of CO bond, with the cleavage of OH bond and CH bond, with the cleavage of OH bond and CH bond। कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या बोलना चाह रहा है वो। CH bond and OH bond। देखिए एल्कोहल क्या है, C इस पर लगा H, इस पर लगा O और इस पर लगा H और यहां कोई भी 2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर मुझे यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो मुझे एक तो ये बॉन्ड तोड़ना होगा और मुझे एक ये बॉन्ड तोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ये C डबल बॉन्ड O नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड होने हैं। अब ये 2 इधर पहले से हैं तो ये 2 तो वैसे ही रह गए, इधर ऑक्सीजन के साथ इधर हाइड्रोजन। ये टूटेगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड, ये टूटेगा तो ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाना चाहता है और कार्बन भी 4, तो 1 बॉन्ड तभी फॉर्मेशन होगा। यानी जब कभी भी C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होना है तो 2 बॉन्ड टूटने हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। ये बात सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल का तो वहां पे फॉर्मेशन किसका होना है, C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटेगी और कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटेगी। ये बात सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे लिखें। तो ये डायग्राम भी बना लीजिएगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन योरसेल्फ कि ये कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से फिर हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। और अल्टीमेटली हुआ क्या, जब भी हमने ऑक्सीडेशन किया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो लगा हुआ था पहले भी, पर H2 बाहर निकल जाएगा। क्यों? एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, दोनों मिला के डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, लिखें। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ऑल्सो इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ H2। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ऑल्सो इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल फ्रॉम द एल्कोहल मॉलिक्यूल। The loss of alcohol molecule, H2O molecule from an alcohol molecule. Therefore, these reactions are also known as dehydrogenation reaction. So, oxidation reaction of alcohol is also known as dehydrogenation reaction. Therefore, these reactions are also known as dehydrogenation reaction. Next point, depending on the oxidizing strength, depending on the oxidizing agent, depending on the oxidizing agent, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde. A primary alcohol oxidizes to an aldehyde, which in turn is oxidized to carboxylic acid, which in turn oxidizes to carboxylic acid. Carboxylic acid क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। उसने कहा है कि
पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को कि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब H2 विल बी, अब वो प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब CH3OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, नहीं CH3OH नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसमें जब आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे मैं डाल देता हूं K2Cr2O7 या फिर मैं डाल देता हूं KMnO4, याद रखिएगा सारी चीजें एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन जो है इसकी वो एसिडिक मीडियम में होती है, अल्कलाइन मीडियम में नहीं होती है। ये जब आप डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, देखिए अभी जो मैकेनिज्म मैंने बताया उससे क्या हो रहा था, देखिए कार्बन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन तो यूं ही लगे हुए हैं, एक पीछे क्या लगा है CH3, आगे O और इधर H। अब एक तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन टूटने हैं, ये टूटेगा तो यहां क्या बनेगा, ध्यान से देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H और साथ में आपको H2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, यही बात उसने वहां लिखी है, एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड में जब आप फर्दर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन। वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन कहां मिलता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन, और वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मिलता है। ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल में, अगर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो पहले एल्डिहाइड से होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। मैंने आपसे कहा था कि अल्कोहल में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिएगा तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, पर ये याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए रिएजेंट क्या चाहिए, माने रिएक्टेंट क्या चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल से ही आपको मिलेगा। इसलिए आप याद करिए जब आपने प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ा था तो वहां पे लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप रिड्यूस कर रहे थे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। रीजन भी प्राइमरी से ही कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक से ही प्राइमरी, 2 डिग्री 3 डिग्री से यह कहानी संभव नहीं है। सेकंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, ये लिख लिए सब लोग, लिखिए जल्दी लिखिए। ये सब बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं, मतलब सरल चीजें, बस थोड़ा थोड़ा। अब तो इतने आप बड़े हो चुके हैं मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अब ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा, पहले से पता है क्या होगा, बस कैसे होगा वो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड from alcohol directly. CrO3 in anhydrous medium, CrO3 in anhydrous medium, strong oxidizing agent are used for getting carboxylic acid directly. Carboxylic acid directly. Strong oxidizing agent is used for getting carboxylic acid from alcohol directly in presence of CrO3 anhydrous medium. CrO3 anhydrous medium, CrO3 anhydrous मतलब H प्लस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली अल्कोहल से यहां पहुंचना है एल्डिहाइड को बाईपास करके, तो आप क्या यूज करते हैं, CrO3। और आप वाया आना चाहते हैं कि इसमें आपने KMnO4 या K2Cr2O7 डाला तो पहले ये बनेगा और फिर उसको जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करिएगा तो क्या मिलेगा, ये बनेगा। दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम है, दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम है, पर यहां पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा फिर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहां पे आपने एल्डिहाइड वाला प्रोसेस को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। बाईपास कर दिया मतलब डायरेक्टली आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। राइट, आगे लिखें। A better
reagent for the oxidation of primary alcohol to aldehyde, a better reagent for the oxidation of primary alcohol to aldehyde from the oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yield is pyridinium chlorochromate, is pyridinium chlorochromate, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, प्यार से पीसीसी भी बोलते हैं, प्यार से इसे पीसीसी भी बोलते हैं। पीसीसी भी क्या करता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके फायदे क्या हैं, ये भी डायरेक्टली अल्कोहल से क्या देता है, ये भी डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड देता है वाया एल्डिहाइड फॉर्मेशन, पर इसमें यील्ड बहुत अच्छा है। क्या है पीसीसी, उसको ध्यान से देखिए। पीसीसी मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन, दिस इज पायरिडीन, और इसमें लगा है क्लोरीन और क्रोमेट, Cl और CrO3, क्लोरीन और क्रोमेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोरीन और क्रोमेट CrO3, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं। अब ये पीसीसी भी डायरेक्ट किसको किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसमें जब आपने क्या डाला, पीसीसी डाला, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो क्या डालना है, पीसीसी। डायरेक्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो क्या डालना है, CrO3, और आपको एल्डिहाइड होते हुए कार्बोक्सिलिक डालना है तो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो क्या डालना है, K2Cr2O7 या KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। किसमें, हाँ हो रहा है, पर वो फर्दर ऑक्सीडेशन करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले हुए हैं तो रुकेगा नहीं रिएक्शन, वो बढ़ जाएगा आगे, पर वहां पर यील्ड अच्छा नहीं है। इस वाली रिएक्शन में क्या है, एल्डिहाइड का यील्ड भी बहुत अच्छा है और ये यहीं पर आके रुक जाएगा, ये फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। तो पीसीसी की खास बात है कि सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रोक देगा। CrO3 एनहाइड्रस मीडियम की खास बात है, ये डायरेक्टली अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, और K2Cr2O7 या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम का काम है कि वो एल्डिहाइड होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसके ऊपर एक सवाल दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे यूज करते हैं। 4-5 एक ही कंपाउंड में बहुत सारी जगह पर एल्डिहाइड या अल्कोहल दिया हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको सारा रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट डाला। पीसीसी डालेंगे तो रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड। CrO3 डालेंगे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। K2Cr2 डालेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन बीच में एल्डिहाइड, तो वहां पे आएगा A गिव्स B, फिर गिव्स C, पर यहां पे सीधे A से B एंड A से B ऐसा मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किसको किस चीज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये प्राइमरी अल्कोहल का कहानी यहां समाप्त हो गया। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल्स are oxidized to ketone by chromic anhydride. Secondary alcohols are oxidized to ketone with chromic क्या बोला बोलिए तो, chromic anhydride CrO3। अब ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल R-C, R इधर H इधर OH, ऑब्वियसली ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा, ये दोनों टूट गया तो क्या बनाएगा, CrO3 के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R-C डबल बॉन्ड O और यहां पर R, तो ये और साथ में H2 तो आपको मिलना ही है, तो ये चूंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है
तो डिहाइड्रोजिनेशन तो होना ही है इस रिएक्शन में, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देता है? कीटोन देता है। 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स यू कीटोन। नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं पार्ट लेता है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर H ही नहीं है जो टूटेगा कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो। तो अभी जो ये इनमें से कोई भी एक कंपाउंड है, सपोज ये CH2 है और एक H है, तो ये क्या कर लेगा? इस प्रकार से यहां से पानी निकाल लेगा और आपको क्या मिल जाएगा? R डबल बॉन्ड O CH2, ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुई है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, पर यू नेवर गेट प्रोडक्ट एज कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, रेदर यू गेट प्रोडक्ट एज एल्कीन। ये रिएक्शन कहां पढ़े थे? ये रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं जब आपने इसकी जगह में क्या लिया था? Cl लिया था, और मैंने कहा था 3 डिग्री में जब यहां X लगा होता है तो HX निकल जाता है, ना कि ये रिएक्शन आगे उसमें जाती है। और वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 डिग्री में क्या होगा? वो एल्कीन फॉर्मेशन कर लेगा, वो इस फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। रीजन कि वहां डबल बॉन्ड बना है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें ज्यादा है। और मैंने कहा था कि यहां पर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या बनेगा? एक एल्डिहाइड कीटोन या समथिंग लाइक दैट। यहां पे बन रहा है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल लीड देम टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। याद आ रहा है? ये सब कुछ बोला हुआ है सब पहले आपको। तो इस प्रकार से ये होता है। बट ये लिख लिया, ये लिखने के बाद लिखिए बट 3 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, ये लिख लिया ना सबने कि भाई नॉर्मली अगर आप छोड़ दें तो क्या होगा? वो एल्कीन फॉर्मेशन करके रह जाएगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, very strong oxidizing agent such as acidified K2Cr2O7, such as acidified K2Cr2O7 or acidified KMnO4 and elevated temperature और टेम्परेचर कैसा बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा एलिवेटेड होगा। देन 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड, मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड, ketone and acid, each containing lesser number of carbon atom than original alcohol, each containing lesser number of hydrogen atom, lesser number of carbon atom than alcohol। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। जब आप क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, कंडीशन याद रखना है। आप डाल रहे हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, H+ डालिए या H2SO4 डालिए एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ऐसा जब कभी भी होगा तो ये 2 कंपाउंड बनाएगा। कैसे कंपाउंड बनाएगा ध्यान से देखिए। अच्छा पहले मैं कंपाउंड बना के दिखा देता हूं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो आपको कीटोन दे रहा है और दूसरा HC डबल बॉन्ड O OH, ये एक एसिड देगा। कैसे देगा उसको ध्यान से देखते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन देख लीजिए कैसे हो रहा है। होगा यूं कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है
ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये टूटेगा और ये भी बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये दो बॉन्ड टूटा तो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये बन गया। अब आपके पास क्या बचा, CH3 और सिस्टम में एक H प्लस बचा हुआ है, ये H प्लस C, ये इसके ऊपर एक H है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए ये C, इस पर 3 H लगे हुए थे इस प्रकार से, और ये बॉन्ड तो टूटा ही था। साथ में आपके पास क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, और साथ में आपके पास क्या है, H प्लस है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जहां जहां H है एक्सेप्ट 1, वो सब जगह में क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देगा। इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया और इधर भी ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन लग गए, और जो दूसरा वाला ऑक्सीजन था उसके ऊपर जो H प्लस था वो आके क्या हो गया, सेट हो गया। तो आपको क्या मिला, 2 प्रोडक्ट मिला, एक मिला कीटोन और दूसरा मिला एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन थे, 1 2 3 4, न इसमें 4 कार्बन है न इसमें 4 कार्बन है, दोनों में ओरिजिनल कंपाउंड से कम कार्बन वाले कंपाउंड ही बनते हैं, ये ध्यान रखना है। सेकेंड वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन को छोड़ के जहां जहां H है उसके जगह आप क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दिए। ऑक्सीजन का ऐड कराना है तो यहां कोई रिएक्शन के तहत नहीं जा रहा, बस ध्यान रखिएगा कि जहां जहां ये CH3 है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर ये CH3 की जगह CH2CH3 होता तो यहां पे CH3COH कर देते। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्या ग्रुप है उसके ऊपर, जैसे एक एग्जांपल दो, सपोज करिए यहां पे लिखा है CH3 नीचे लग गया CH2CH3 और यहां पर लगा है OH, और इसकी रिएक्शन सेम कंडीशन, पहला चाहे इस बार मैं KMnO4 ले लेता हूं, KMnO4, दूसरा H प्लस, और तीसरा सम टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, सपोज ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया, साथ में क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपको किधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड ही आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोडक्ट में मिलता है। गॉट इट। लास्ट लिख लीजिए इसको, ये लिख लिए, लास्ट रिएक्शन एक्शन ऑफ heated copper, action of heated copper, बेटा ना, action of heated copper, what do you mean by heated copper? कॉपर को आपने हीट कर रखा है एट 573 केल्विन, 573 मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2OH, इसके अंदर आपने क्या डाला, आपने कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एल्डिहाइड, दिस विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। इसको ध्यान से देखिए, R-HOH, इसमें भी आपने क्या डाला, कॉपर एट 573 केल्विन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R- प्लस H2, सब में क्या मिल रहा है मुझे, प्लस H2 मिल रहा है। और तीसरी जो रिएक्शन है उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या मिलेगा, RC R' डबल डैश, और इसमें आपने क्या डाला OH, सेम इन प्रेजेंस ऑफ Cu एंड सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, यहां पर ये वापस से CH2H क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, पानी, और आपको क्या मिलेगा, RC R' डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। स्टेटमेंट लिखिए, राइट, व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर, व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर heated copper at 573 Kelvin, 573 Kelvin, 573 Kelvin, dehydrogenation takes place, dehydrogenation takes place, dehydrogenation takes place
and an aldehyde or a ketone and an aldehyde or a ketone is formed, an aldehyde or a ketone is formed from primary or secondary alcohol. An aldehyde or a ketone is formed from primary and secondary alcohol, whereas an alkene is formed along with water, whereas an alkene is formed along with water when 3-degree alcohol react with heated copper. 3-degree alcohol react with heated copper. 3-degree alcohol react with heated copper. Full stop. Note डाल के लिखिए. This reaction is used to distinguish. This reaction is used to distinguish between primary or secondary alcohol, between primary or secondary alcohol and tertiary alcohol. And tertiary alcohol. क्या बोला समझ में आया? This reaction is used to distinguish primary or secondary alcohol with tertiary alcohol. Tertiary alcohol will give double bond, whereas primary and secondary will give aldehyde और कीटोन, ये एल्कीन देगा, तो ये उसको भी डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है. ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये रिएक्शन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए. यहां थे आपका जो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल था वो पूरा खत्म हो गया. अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.